पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंगमंच भी बड़ा अलबेला है। यहाँ ऋतुओं से पहले सियासी समीकरण बदलते हैं और जब चुनावी हवाओं में कुछ खास तरह की महक घुलने लगती है तो अचानक दशकों पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है। जलेसर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हुए पी से पंडित का उद्घोष किया तो ऐसा लगा जैसे भारतीय राजनीति के क्षितिज पर कोई नया तारा उदित हो गया हो। मानो अब तक जो भी महज पिछड़ों तक सिमटा हुआ था उसने अचानक जनेऊ धारण कर लिया हो। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का स्मरण भी कराया। उन्होंने पूछा कि यह दोस्ती कितने हजार साल पुरानी है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। बात तो सोलहाने सच है, मित्रता तो युगों पुरानी है, परंतु एक विनम्र प्रश्न यह भी उठता है कि क्या पिछले एक दशक से जब प्रदेश में राजनीतिक मंथन चल रहा था तब सुदामा कहीं प्रवास पर चले गए थे? जब तक यमुनाई समीकरण का रंग सर पर दौड़ रहा था तब तक क्या ऐतिहासिक मित्रता की फाइल सचिवालय के किसी फूल फाकते हुए बस्ते में पड़ी थी? जब आज लगा कि उसके दर के पहिए थोड़े चरवाने लगे हैं और सत्ता के द्वार तक पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त पुण्यों की आवश्यकता है तो सहसा सुदामा की कुटिया याद आ गई। यह हृदय परिवर्तन है या राजनीतिक व्यवस्था? यह तो प्रभु ही जाने, किंतु जनता सब कुछ देखती है, मुस्कुराती अवश्य है। इसी मन से उनके पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आई एक एक ब्राह्मण के एनकाउंटर की साथ कराएंगे। क्या अद्भुत आश्वासन है। यह सत्य है कि हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार है, परंतु क्या न्याय की यह चादर केवल चुनाव के समय ही बुनी जाती है? यहाँ विपक्ष को बैठे बिठाए एक मजबूत तर्क मिल जाता है। वो पूछ सकते हैं कि क्या जब आप सत्ता में थे तब सुदामाओं पर कुछ वर्षा हो रही थी? क्या उस दौर के कथित बाहुबलियों और भूमाफियों का आतंक सुदामा के लिए किसी उत्सव के समान था? जब सत्ता के गलियारों में कुछ खास जातियों का वर्चस्व था तब क्या यह संभव और न्याय की जांच एजेंसियां लंबी छुट्टी पर थी? विपक्ष के लिए यह एक ऐसा उपहार है जिसे वह बड़ी
सहजता से घुमा सकते हैं। वहीं से यह कहकर जनता के बीच ले जा सकते हैं कि देखिए यह केवल वोट के लिए किया गया रुदन है, सत्ता मिलने पर फिर वही पुरानी कार्यशैली वापस आ जाएगी। बात सिर्फ सुदामा तक सीमित नहीं रही। अखिलेश जी ने सम्मेलन में यह कहकर भी सनसनी फैला दी कि इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण है कि सरकार ने शंकराचार्य को त्रिवेणी में स्नान करने से रोका हो। हमारे पूज्य ने शंकराचार्य को खरना देना पड़ा हुआ। क्या गजब का विलाप है। जिस पार्टी के युवराज कभी सनातन की बहसों से कन्नी काटते थे, आज उन्हें त्रिवेणी के घाट पर रोके गए शंकराचार्य की चिंता सता रही है। विरोधी दल तुरंत चुटकी ले सकते हैं कि भाई जब आप सत्ता में थे तो राम मंदिर के रास्ते में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और आज आपको शंकराचार्य के अपमान पर धर्मावतार की याद आ गई। यह अचानक से उपजा सनातन प्रेम है या चुनावी बैतरणी पार करने का कोई अचूक तुक्का? जनता यह बात भली भांति समझती है। यही नहीं, अखिलेश बाबू ने तंज कसते हुए यह भी कह डाला कि बीजेपी के लोग मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। इनके दान पत्र के ऊपर तो ताला मारा हुआ है, लेकिन पीछे से सुरंग बनाई गई है। अब इसे क्या कहा जाए? राजनीति में आरोप लगाना तो पुरानी कला है, लेकिन दान पत्र के नीचे सुरंग जैसी फिल्मी स्क्रिप्ट केवल समाजवादी मंचों से ही निकल सकती है। विरोधी कह सकते हैं कि भाई सुरंग खोदने का पुराना हुनर किसके पास है, यह पूरा प्रदेश जानता है। चुनाव करीब आते ही ऐसे बयान विरोधियों को बैठे बिठाए मुफ्त का मसला दे देते हैं, ताकि वह कह सके कि हताशा का आलम यह है कि अपने गांव को दान पत्रों में भी चोर नजर आने लगे हैं। सम्मेलन में जब उत्साही समर्थकों ने अखिलेश जी को भगवान कृष्ण वाला चक्र भेंट किया तो सियासी फिजा में एक अलग ही रोमांच भर गया। और तो और अपनी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारी नई पीढ़ी यानी जेनजी ने सरकार के होश उड़ा दिए। अरे जनाब, जेनजी और मीम्स के जरिए सरकार के होश उड़ाने का दावा तो ठीक है, लेकिन जरा जमीन पर टटोल कर देखिए कि जिसे पीडीए के सहारे आप चुनाव जीतने निकले हैं, उसमें पंडित जी का जुड़ने से आपके पुराने सिपा सलार कितने सहज महसूस कर रहे हैं। एक तरफ आप पिछड़ों और दलितों के हक की बात करते हैं और दूसरी तरफ मंच पर चक्र घुमाकर यह साबित करना चाहते हैं कि आप आधुनिक युग के कृष्ण हैं। राजनीति में शब्दों का बड़ा खेल है। अखिलेश जी की पीडीए में पंडित को जोड़ना एक चतुर भाषाई प्रयोग अवश्य है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता केवल एक अक्षर के फेरबदल से अपना राजनीतिक मत बदल लेगा? ब्राह्मण समाज जो अपनी प्रज्ञा और राजनीतिक चेतना के लिए जाना जाता है, क्या इतनी सरलता से इस नए व्याकरण को स्वीकार कर लेगा? यह प्रयास एक ऐसे हास्य नाटक जैसा प्रतीत होता है जहां मुख्य अभिनेता अचानक से नई पटकथा के साथ मंच पर आ गया हो, जबकि दर्शक पिछली फिल्म की कहानी अभी तक भूले नहीं हैं। कमाल का संतुलन है साहब। जिधर मर्जी उधर झुक जाओ, जिधर कुर्सी दिखे उधर ही गठबंधन बिठा लो। अंततः कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ थी, उसमें कोई वोट बैंक का समीकरण नहीं था। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने भी सुदामा का उपयोग अपनी सत्ता बचाने के लिए नहीं किया। आज के राजनीतिक कृष्ण सुदामा को बुला रहे हैं। सुदामा भी यह भली भांति जानता है कि द्वारिकाधीश का यह निमंत्रण निस्वार्थ प्रेम का है या फिर अगले चुनाव रूपी महाभारत में रथ हाँकने के लिए एक नए सारथी की तलाश है। जनता अब इन बहुरंगी नाटक को देखकर ताली भी बजाती है और मतदान के समय बटन दबाते वक्त मुस्कुराती भी है। उत्तर प्रदेश की सियासत के इस नए ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या अचानक जगी सुदामा की याद और पीडीए में पंडित के जुड़ने से वाकई सियासी समीकरण बदलेंगे या जनता इसे सिर्फ एक और चुनावी नौटंकी मानती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और तीखी खबर से जुड़े रहने के लिए ग्लोबल भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।